Hello students, welcome to the channel. बच्चों, today we are going to discuss about AC करंट. ठीक है ना. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम AC करंट पढ़ने वाले हैं. और AC करंट में भी बच्चों जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैपेसिटेंस. क्या पढ़ने वाले हैं? कैपेसिटेंस. बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप बात करते हो AC करंट की तो आप बात करते हो AC थ्रू रजिस्टर, आप बात करते हो AC थ्रू इंडक्टर, आप बात करते हो AC थ्रू कैपेसिटर. तो आज का जो टॉपिक होने वाला है कि अगर AC करंट पास कराया जाए कैपेसिटर के थ्रू तो क्या होगा, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं. चलिए एक बात बताइए बच्चों, बहुत सिंपल है. पहले तो आपको ये क्लियर कर देता हूं कि बहुत सिंपल है. कैसे है चलिए अभी देखते हैं. Q इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? CV है कि नहीं, सबको पता है, ये जनरल फॉर्मूला होता है. ठीक है. अगर बच्चों EMF मैंने बोल रखा है आपको, आप स्टार्टिंग E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी से करेंगे. किससे करेंगे? E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी से. ये वोल्टेज दी है. कैसी वोल्टेज है? ये वोल्टेज है इंस्टेंटेनियस. कैसी वोल्टेज है? इंस्टेंटेनियस. अब क्या करना है बच्चों, आप अगर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएशन कर दो इस इक्वेशन का, तो पता है क्या होता है? d बाई डी टी ऑफ Q है कि नहीं. यहां क्या होता है? d बाई डी टी ऑफ CV. गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोल रहा हूं मैं? अच्छा, अब आपको पता है कि I इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? आपको पहले से पता है I इक्वल्स टू होता है dq बाई डी टी, है कि नहीं. तो जहां dq बाई डी टी लिखा हुआ है वहां पे आप I लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं. बहुत सिंपल सी बात है. और बच्चों d बाई डी टी, बच्चों ये C जो है कांस्टेंट होता है, बाहर आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है. वोल्टेज बच्चों कैसी वोल्टेज दी है? अजी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दी है. और उस वोल्टेज की वैल्यू क्या दी हुई है? E नॉट साइन ओमेगा टी. तो क्या कर देंगे यहाँ पे? E नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, बहुत सिंपल है. चलिए अब बच्चों इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? E नॉट होती है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दैट इज कांस्टेंट. तो क्या ये वैल्यू बाहर आ जाएगी? हाँ आ जाएगी. तो क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना है बच्चों, ये हो जाएगा C E नॉट d बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी. आप समझ रहे हैं मैं किस तरीके से लेके चल रहा हूं? मैंने इसका डिफरेंशिएशन क्यों किया? क्योंकि मुझे क्या निकालना था? करंट निकालना था. ये इक्वेशन आ गई. अब क्या करें? अब ये करेंगे बच्चों, एक बात बताओ, जिसको डिफरेंशिएशन आता है वो याद रखेगा, और जिसको नहीं आता वो भी याद रखेगा कि जब आप d बाई डी टी करते हो साइन ओमेगा टी का, किसका? साइन ओमेगा टी का, तो क्या आएगा? याद रखना है, कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. याद रहेगा. चलिए तो यहां पे जहां साइन ओमेगा टी लिखा है बच्चों, वहां हो जाएगा कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा. ठीक है ना. बस अब इतना होने के बाद बच्चों अब क्या करना है? अब ये करना है कि क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखना है. ई नॉट कोस ओमेगा टी और नीचे बच्चों 1 अपॉन ओमेगा सी, है कि नहीं. ये जो ओमेगा सी यहाँ लिखा हुआ था, क्या मैं इसको 1 अपॉन ओमेगा सी लिख लूँ? क्योंकि यहीं से तो आया होगा, है ना. लिख सकते हैं कि नहीं? ये बात समझनी है. क्यों? चलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलता हूँ. अब आपको पता होगा बच्चों, अगर मैं बात करूँ V इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता था, जल्दी से बताएंगे. सिंपल फॉर्मूला V इक्वल्स टू आई आर, या फिर E इक्वल्स टू आई आर, है कि नहीं. E फॉर वोल्टेज ही तो बोल रहा हूं. अजीब, बहुत आसान. चलो अब मैं बात करता हूं बच्चों इस कैपेसिटर की. अगर मैं बात करूं सिंपल टर्म की, तो अगर मैं पीक वैल्यू लूं वोल्टेज की, तो करंट भी पीक वैल्यू लिया जा सकता है कि नहीं. तो यहां से I नॉट क्या बनेगा? इस हिसाब से I नॉट की वैल्यू बनेगी E नॉट अपॉन आर, है ना. पीक वैल्यू जो होगी E नॉट अपॉन आर, है ना. और बच्चों यहां R तो होता नहीं, यहां क्या है? यहां एक दूसरी टर्म है जिसका नाम है बच्चों E नॉट अपॉन आर. का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? 1 अपॉन ओमेगा सी. समझ रहे हैं. तो इस टर्म को एक नाम दे दिया. क्या नाम दे दिया? यहां लिख देते हैं I इक्वल्स टू E नॉट अपॉन एक्स सी. ये 1 अपॉन ओमेगा सी को क्या मान लिया मैंने? लिख लेते हैं. मैंने इसे क्या मान लिया? 1 अपॉन ओमेगा सी को मैंने मान लिया इसको एक्स सी, है कि नहीं. तो E नॉट अपॉन एक्स सी. और बच्चों यहां लिखा हुआ है कोस ओमेगा टी. इतनी बात क्लियर होती है? क्या किया? अच्छा बच्चों I नॉट इक्वल्स टू तो E नॉट बाई आर होता था. कैपेसिटर में E नॉट बाई एक्स सी क्या होगा? ये भी आर होगा, सॉरी ये भी I नॉट होगा, है कि नहीं. समझ रहे हैं. आर तो होता नहीं यहाँ पे.
तो आर का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, 1/ओमेगा सी, और उसको क्या बोलता हूं मैं, एक्स सी। तो एक फॉर्मूला हमेशा के लिए याद रखने का हो गया कि एक्स सी, इसको बोलते हैं रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। क्या हो गया ये, 1/ओमेगा सी, है कि नहीं। अच्छा ये आ गया इक्वल्स, यहाँ क्या है, cos ओमेगा टी। समझ गए, चलो जी। अब आप कंपेयर इस आपने क्या निकाला, देखो क्या लेके चले थे, वोल्टेज, क्या निकाला, करंट, यही तो करना होता है। वोल्टेज से कंपेयर कराना है, वोल्टेज साइन ओमेगा टी में है और करंट कोस में आया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखना है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, जिसको नहीं पता हो याद रखो, 90 प्लस थीटा, थीटा यहां ओमेगा टी है, यही तो है थीटा यहां, है कि नहीं। तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन 90 प्लस थीटा, इसका मतलब कोस थीटा होता है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको ईएमएफ साइन में दिया हुआ था। गेटिंग माई पॉइंट, अजी सब सीख जाएंगे, बढ़िया करके सीख जाएंगे, लट कर देंगे। चलिए तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू आई नॉट, और बच्चों इसको ऐसे लिख लूं क्या, ओमेगा टी प्लस π/2। कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई इसे पहले लिख लिया, इसे बाद में लिख दिया, खत्म, है कि नहीं। चलिए जब ऐसा लिखा बच्चों, इसको कंपेयर कराओ आपकी वोल्टेज वाली इक्वेशन से। वोल्टेज वाली इक्वेशन क्या आई थी, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे आपने देखा कि करंट जो है उसका जो एंगल है वो π/2 एक्स्ट्रा आ रहा है, किससे, ईएमएफ से। मींस करंट क्या करने वाला है, करंट करने वाला है लीड, कितने एंगल से लीड करने वाला है, बाई π/2 टू ईएमएफ। किससे लीड करने वाला है बच्चों, π/2 एंगल से लीड करने वाला है, किससे, ईएमएफ से। मजा आ गया, सीख लिया, जान लिया। अब बच्चों क्या करें, अब देखो, अब बच्चों क्या करें देख लेते हैं। चलिए इसको मैं इधर से रब कर देता हूं, आगे की बात कुछ यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फेजर डायग्राम बनाना है, कैसा डायग्राम, फेजर। तो बच्चों ये लाइन हमेशा याद रखो, ये किसको दिखाती है, करंट को। करंट आगे है कि पीछे है, करंट π/2 आगे है, तो बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा करंट की होती है। तो ईएमएफ कहां होगा इसमें, पीछे, समझ गए। तो ये ईएमएफ है इसमें पीछे, ई फॉर ईएमएफ या वोल्टेज, ठीक है ना। तो ये पीछे रह गया, कितना एंगल, π/2, है ना। तो ईएमएफ पीछे और करंट इससे, देखो ईएमएफ और करंट इससे आगे, समझ गए। चलिए एक तो आपको ये डायग्राम समझना था बच्चों, एक डायग्राम आपको ये भी तो समझना है कि एक्स इक्वल्स टू क्या बोला था, 1/ओमेगा सी। एक्स किसका काम करता है, रेजिस्टेंस की तरह से काम करता है, नाम इसका रिएक्टेंस है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाऊं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाऊं, यहां पे क्या लिख दूं, एक्स सी, तो कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों, जल्दी से बताओ कैसा ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा जाता हुआ बनेगा, मतलब ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी, एसी करंट की। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना तेजी से उसकी पोलरिटी चेंज होती है, ऐसे करके जितना तेजी से उसके करंट की पोलरिटी चेंज होगी, ओमेगा जितना ज्यादा होगा उतना उसका रिएक्टेंस इनवर्सली आ रहा है ना, घटेगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो रिएक्टेंस घटेगा। सीख गए, ये आपको इसमें कैपेसिटेंस में सीखना था, मजा आ गया। हर एक टॉपिक को इसी तरीके से सीखने वाले हैं, बने रहना है, डटे रहना है, और अब की बार ऐसा कुछ करके दिखाना है जो पिछले 10 सालों की पढ़ाई में नहीं किया।